अनुज अत्रे इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनुज जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं तो क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हो, खासतौर पर जम्मू रीजन में, क्योंकि आज सबसे ज्यादा वहीं पर वोटिंग है। जम्मू में क्या लग रहा है आपको, क्या कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे न केवल जम्मू बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरे राज्य की बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर का राज्य हमारे देश में सबसे एक प्रभावित ऐसा राज्य है जो कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति की वजह से दंश झेल रहा है। आज 10 वर्षों बाद जाकर के जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की अस्मिता को नष्ट करने का काम किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो छीनने का काम किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में तमाम तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पूरा जो है कर्फ्यू क्षेत्र बना करके रखा, आर्मी के साए में उसको इस तरह से रखे रखा कि आम जनता को जो है कहीं ना कहीं उनकी आजादी पे बिल्कुल अंकुश लगा दिया है। और जब देने की बात आई तो इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार रही, चाहे पहले इन्होंने अपनी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई हो या राज्यपाल के माध्यम से अभी जो है पिछले 5 वर्षों से जो है इन्होंने केंद्र शासित राज्य बना करके उसको राष्ट्रपति रूल लगा करके जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ही शासन किया है। तो बता दें जरा कि क्या जम्मू में इनकी उपलब्धि है, क्या कश्मीर में इनकी उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं। आज भी जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने इन चुनाव में आगे आने वाले समय में दिखाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि इन 10 सालों में इनकी गलत नीति की वजह से जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जो माताओं बहनों को, जो वहां के निवासियों को नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कारण है कि जम्मू और कश्मीर में लगातार जो है आतंकवादी की घटनाएं, जिसको इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बताया था, लगातार आतंकवादियों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। क्या कारण है कि उसका क्यों नहीं जवाब देते? अब ये जो चुनाव में वायदा कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अगर आपने पूर्ण राज्य का दर्जा देना था, ये पहली इतिहास में देश की ऐसी सरकार है जिसने राज्यों का दर्जा छीना है। नहीं तो पिछले कांग्रेस की सरकार ने जो भी केंद्र शासित राज्य रहे हैं। अनुज जी, आपके सवालों का जरा जवाब दे लेते हैं। अरविंद जी बताइए। देखिए, अभी मैं अत्रे जी को सुन रहा था, ये तो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग भी नहीं मानते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे है। वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिस है, वहां पे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होती है। और उन्होंने गृह मंत्री को कहा कि आप तो करेंगे अभिन्न अंग, ये अंग कैसे हो सकता है? तो गृह मंत्री ने उनको डांटा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि हमारी सोच और कांग्रेस की सोच और एनसी की सोच एक है, और ये उस पर चुप रह जाते हैं। चाइना जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहता है, राहुल गांधी वही कहते हैं। एक समय में हम मीर जाफर और जयचंद का नाम सुनते थे। आज कांग्रेस के युवराज लंदन और अमेरिका में जाके अपील करते हैं कि भारत के लोकतंत्र में आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हो। कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर वही भाषा बोलती है जो कांग्रेस बोलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां ये है आत्रे जी कि आज जम्मू और कश्मीर में किसी हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं होता है। आज जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। आज जम्मू कश्मीर में मुक्त रूप से लोग घूमते हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में जो बिजनेस हुआ है, न भूतो न भविष्यति। राहुल गांधी अपने बहन प्रियंका के साथ मुक्त होकर बर्फ से खेल सकते हैं। आपके गृह मंत्री का बयान था अभी पिछले दिनों कि मैं जम्मू कश्मीर में जाता था, खासकर कश्मीर में, तो मुझे डर लगता था। आपको शर्म नहीं आती है? आपका गृह मंत्री कहता है कि उसको डर लगता था। आज भारत के किसी नागरिक को डर नहीं लगता है। आज पत्रकार स्वतंत्र रूप से जाके रिपोर्टिंग करता है। लेकिन इस स्थिति को लेकर पाकिस्तान के भी पेट में दर्द है और राहुल गांधी के भी पेट में दर्द है, क्योंकि आपका हाथ पाकिस्तान के साथ है, आपका हाथ चाइना के साथ है और आपका हाथ जॉर्ज सोरोस के साथ है। अनुज जी, फिर मैं सौरभ जी आपके पास आती हूँ। अनुज जी जल्दी से। देखिए, बेशर्मी से बात करना और बेशर्मी से काम करना, अरे बेशर्मी मैंने तथ्य बताए। सर्जिकल स्ट्राइक पे जो पाकिस्तान कर रहा था और राहुल गांधी कर रहा था, एयर स्ट्राइक पे जो पाकिस्तान कर रहा था और राहुल गांधी, आतंकवाद की घटनाओं में गिरावट आई है। इसमें बेशर्मी क्या है? भारत में आतंकवाद कम होना बेशर्मी होती है। अगर आप इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा अरविंद जी, आपने सवाल पूछ लिया सर। जिंदाबाद के नारे बंद हो जाना बेशर्मी। अरे अरविंद जी, जवाब तो लीजिए, जवाब तो लीजिए। अनुज जी देखिए, ये तो इस तरह से छटपटा रहे हैं, इस तरह से तिल मिला रहे हैं जैसे इस तरह से नहीं। तथ्य के साथ खंडन कर सके तो करिए, तथ्य हो तो करिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था या नहीं कहा था? मुझे लगता है आप इनका सोलो शो करवा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको याद है या नहीं? इस तरह से अभद्रता दिखाना और चर्चा की अभद्रता नहीं है, मैं तथ्य रख रहा हूँ, मैं तथ्य रख रहा हूँ। नहीं, आत्रे जी, मैंने आप अपने समय में रखिए और सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। क्या कारण है कि आप क्यों इतना घबरा रहे हैं?
क्यों बौखला रहे हैं? जब आपको ध्यान से सुना जाता है, आपने अनर्गल जो भी बोला, उल्टी सीधी बातें बोली आपने, मैंने क्या जो गलत झूठ कहा? बोला आपका हमने सब सुना। मैंने जो भी दावा किया है एक भी खंडन करिए आप। चलिए पहले ये बता दीजिए, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था या नहीं कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है? राज्यसभा में जब 370 हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने बिल लाया था, कहा था या नहीं कहा था? हाँ या ना, आप बताइए। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन आपको सुनने का धैर्य रखना चाहिए, इतनी तो आप में सभ्यता होनी चाहिए। आप एक बात को जब देश विरोध में आप खड़े होते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, मुझे लगता है अरविंद जी आपने पूछे सवाल का जवाब तो लीजिए सर, मेरे पास और भी गेस्ट हैं जो अन्य लोगों से बात जब करेंगे। चाइना के हाँ में हाँ आप इस मिलाते तरह हैं, से अरे अरविंद जी, जवाब मेरी देता बात- हूं। मैं अरविंद जी। चिल्ली की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। चलिए, अब इनको आप शौक अनुज जी होगा, जल्दी इनको से अपनी मुबारक। बात आप कंप्लीट इनसे सोलो कीजिए। शो करवाइए, मैं भी अनुज शो जी। छोड़ के जा सकता हूं अगर इस तरह से अभद्रता करेंगे। अनुज जी अपनी बात सुनने का कीजिए, हिम्मत please। नहीं है, क्योंकि बात चुभेगी। जब सच सुनने का सामना नहीं कर सकता आदमी, तो इसी तरह से बीच में बोल करके डिस्टर्ब करता है। आज ये बात मैं करते हैं तो चाइना और चाहूंगा पाकिस्तान की, बिंदुवार आप चाइना जवाब पाकिस्तान, दीजिए, मैं ठीक है, चाइना- मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में से आत्रेय कोई जी, भी मैं जवाब सुनना देना चाहते हैं। हूं, मैं चाहूंगा नहीं, क्यों नहीं पॉइंट जवाब वाइज देना आप चाहते? जवाब अरविंद इस तरह जी की मैं बात आपसे क्यों कर रहे हैं रिक्वेस्ट आप? कर रही हूँ, मुझे आप प्लीज शो आगे पे बढ़ना कंट्रोल है नहीं सर। करना चाहती हैं और आप बात करती हैं कि शो में जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपका अपने गेस्ट पर कंट्रोल नहीं है, आप ऑडियो डाउन कीजिए उनका, बोलने दीजिए दूसरे गेस्ट को। अच्छा मीडिया आपके आपके हिसाब से चैनल में चलेगी। बैठ के चलिए सच झूठ ठीक दुनिया भर है की सौरभ बातें जी, बोल रहे हैं। देखिए और सर, हम इनकी मैं बातें अनुज सुनते जी नहीं। मेरी बात सुनिए। आपके जितने पॉजेस हो रहे हैं ना, उतने में आप जवाब दे सकते हैं। एक तो आप जब रूल मैं रेगुलेशन जवाब दे रहा हूं। सिखाते मुझे हैं, दिक्कत uninterrupted मुझे बोलने वहां से दीजिए, होती मेरे है। आपसे request आप है, अपनी मेरा 30 बात सेकंड पूरी मुझे- कीजिए, मैं आपको 4 बार कह Please. चुकी हूँ। सुबह का Thank समय you, है सर, thank you. ये डिबेट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की हाँ, जनता तो के लिए बात समझाइए कर रहे हैं उनको। ये उनको अब अरविंद जी समझाइए आप कि आज जरा जम्मू रुकिएगा। कश्मीर का अनुज जी आप चुनाव, अपनी 40 बात सीटों का फटाफट चुनाव पूरी अहम कीजिए। चुनाव है, अहम पड़ाव का चुनाव है। आज अहम दिन है और आज इनकी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से विदाई होने वाली है। देखिए किस तरह से, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव में देखा हमने, अगर इतनी बड़ी बड़ी इनकी बातें और दावे थी तो क्या वजह था कि कश्मीर में चुनाव तक नहीं लड़ पाए? क्या कारण था कि अपने कैंडिडेट तक नहीं उतारने की हिम्मत हुई भारतीय जनता पार्टी की? क्या वजह था कि वहां पे मुंह छुपा के भागते रहे? आज जिस तरह से हरियाणा में इनके विधायकों की जो प्रत्याशी है उनकी पिटाई हो रही है गांव में शिखा जी, जाकर, हरियाणा में डिबेट हो रहा है होने जा क्या? रही है। कश्मीर की इन्होंने हालात ये बताई, आप बताएं कि जितने आपने तमाम वायदे किए थे, जिस आधार पर आपने कश्मीर का जो है स्वायत्तता खत्म करी, जिस आधार पर आपने जो है कश्मीर की जो है फुल स्टेट का राज्य का दर्जा खत्म करा, आपने वहां चुनाव नहीं होने दिए 5 साल कि हम जम्मू कश्मीर में अमन चैन लेकर के आएंगे। आप ये बताइए, पहले 5 साल आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, उसके बाद आपने शिखा जी, राज्य आप चलिए बताइए, ठीक है, आज मैं अब के डेट लौटती में हूँ। आप- जरा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस समय वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बस जरा तस्वीरें आपको दिखा दे। त्रिकुटा में वोट कास्ट करेंगे जितेंद्र सिंह और इस समय वो निकल चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। त्रिकुटा में इस समय वोट कास्ट करने वाले हैं जितेंद्र सिंह, वो वहां से निकल चुके हैं, अपने घर से रवाना हो चुके हैं और त्रिकुटा सेंटर पर वोट कास्ट करने वाले। एक बार जरा फटाफट प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, जितेंद्र सिंह पहुंचने वाले, कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे? चलिए प्रिया को दोबारा कनेक्ट करते हैं। चलिए सौरभ जी, अब जरा आप बताइए, अब ये तमाम बातें हो गई, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बातें कह रही है, चुनावी मुद्दे हैं। अभी अभी कहा अनुज जी ने कि बीजेपी ने वहां कुछ भी नहीं किया, जो शांति है, जो पत्थरबाजी बंद हुई है, वहां कुछ काम नहीं हुआ है। काम तो वहां की जनता के लिए होना चाहिए था। जनता के मन में क्या फिर? देखिए, आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी का ट्वीट है, अन्य पार्टियों के नेता भी, कांग्रेस के भी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं, वो जो आज वहाँ पर लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, वोटिंग हो रही है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि चैनल पे सभी पार्टियों के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपील के लिए जो है वोट के लिए अपील करनी चाहिए। अच्छा पहली बात। सौरभ जी, जरा देखिए, तस्वीर मिलनी शुरू हो गई। जितेंद्र सिंह इस समय त्रिकुटा पहुंच चुके हैं। हाँ प्रिया, पहले मतदान कर लेते हैं, सर लोगों से क्या अपील करेंगे? पहले वोट कर लेते हैं। ओके सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, जो कि अपनी पत्नी मंजू सिंह के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। इनका कहना है कि वोट कास्ट करने के बाद बातचीत करेंगे और वो बातचीत भी अपने दर्शकों को हम ज़रूर सुनवाएंगे, क्योंकि मौका बहुत खास है। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि त्रिकुटा नगर के इस विधानसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हैं। ये बाहू विधानसभा के क्षेत्र है जहाँ पर पहली मर्तबा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई है। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि खुद प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि उधमपुर से
उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पीएमओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वोट करने के बाद वो लोगों से जरूर बातचीत ठीक है प्रिया, आपके पास दोबारा लौटेंगे, एक बार वोट कास्ट कर ले जितेंद्र सिंह, उसके बाद आपसे बातचीत करने के लिए लौटते। सौरभ जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि लोकतंत्र के महापर्व में आज का ये दिन जब देखते हैं हम तो कितना सुखद अनुभव मिलता है। जिस प्रकार से कश्मीर की जनता वोट कर रही है, 3 बार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जी वहाँ पर हैं, आपकी जो है संवाददाता वहाँ पर प्रिया जी लगातार सुबह से लगी हुई हैं। तो कश्मीर के लोगों को तय करने दीजिए, कश्मीर की जनता को तय करने दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से जिन्होंने कश्मीर के ऊपर बयानबाजी की, चाहे वो लोकसभा में की हो, राज्यसभा में की हो, तमाम राजनीतिक मंचों पर की हो, तो वो जनता ने देखा है और जनता वहाँ की बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेने में जो है वो उस माहिर है। तो उनको अब तय करने दीजिए कि वो किसको लाना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कश्मीर के अंदर जो है, देखिए, एक शांति की बात बार बार कही जाती है कि इतने वर्षों बाद चुनाव क्यों हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर कहीं भी जख्म है तो पहले उसको सर्जरी करके ठीक करना हमारा कर्तव्य है। क्या आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर के अंदर नहीं होती थी? क्या ये लगातार पत्थरबाज जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिलती थी? पत्थरबाजी आज उस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगी है ना। एक भी अगर पत्थरबाजी की घटना जो है वो 370 हटने के बाद हुई हो तो कोई बताए तो अच्छा लगेगा उसमें। लेकिन कश्मीर के ऊपर जब भी हम कोई बयानबाजी करें, ये ध्यान में रखें कि कश्मीर जो है एक बहुत ही संवेदनशील जो है हमारा राज्य रहा है और उसको हमें शांति व्यवस्था वहां पर बनाए रखने के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए और वहां ज्यादा से ज्यादा विकास हो। हाँ। अगर कल को कांग्रेस पार्टी चुन करके आती है तो उसका भी कर्तव्य होगा कि वो वहां पर विकास की धारा को आगे बढ़ाए, ना कि ये जो है इस तरह की बातें जो 370 हम वापस ले आएंगे, हम वहां पर। लेकिन उनका तो पूरा चुनावी अभियान ही इसी पर है कि 370 वापस मैं वही तो कह रहा हूं कि ये गलत लेकिन राहुल जी, मैं जरा एक और बात समझना कॉन्फ्रेंस के गलत निर्णय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लीजिए हो सकता है नुकसान भी हो जाए, लेकिन राहुल जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि जो वहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो गई, वो 370 की बहाली की बात कर रही है। क्यों ऐसा है कि 370 की बहाली की बात उनके लिए सर्वोपरि है? उसके पीछे कोई वजह दिखती है क्या आपको? देखिए शिखा जी, हो सकता है कि उससे कुछ भावनात्मक तौर पे जुड़ा हो और वो उनका मुद्दा हो, लेकिन जो लगातार एक चीज कही जा रही है कि सुन लीजिए। अरे अब देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था सौरभ जी, हमारा लाइन तो सुन लीजिए, फिर आप खंडन कर दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र को देखिए, उसमें 370 को लेके कोई ऐसी स्थिति है, कोई टिप्पणी नहीं है। कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। गठबंधन, आप सुन लीजिए, नहीं गठबंधन है, गठबंधन बात पूरी हो जाने दीजिए। गठबंधन के बाद एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, तो उसमें किस मामले पर सहमति है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सहमति का सबसे बड़ा मामला है पूर्ण राज्य का दर्जा। अगर वहां पे 5 अगस्त 2019 को 370 हटा लिया गया और सदन के भीतर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों माननीय दावा करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा समुचित समय आने पे, भाई वो समुचित समय कब आएगा? जम्मू कश्मीर की जनता ये पूछ रही है। अभी भी अगर इस समय की कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर से बाहर है वो सोच के देखे कि उनका राज्य जो है कि पूर्ण राज्य हो और उसको अचानक से जो है केंद्र शासित प्रदेश के 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो उनकी अनुभूति कैसी होगी? जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 5 वर्ष से इस चीज को महसूस कर रही है और ये कांग्रेस इस मामले पे खड़ी है। और ये मामला ऐसा है, देखिए, इस जो शिखा जी, ये मामला जम्मू कश्मीर में आप चाहे घाटी के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप जम्मू के क्षेत्र में चले जाएं, हर तरफ के लोगों की ये बड़ी दिली ख्वाहिश है कि अब उसके राज्य को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अरे तो बीजेपी मना कहाँ कर रही है सर? गृह मंत्री ने उस दिन भी तो कहा कि हमने तो मना ही नहीं किया है। शिखा जी, तो चुनावी मुद्दा तब बनाएंगे ना। देखिए, हम सब ने देखा है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस लेकर के आ गई, जो कि बीजेपी ने कहा नहीं। संविधान बदलने की बात कहने लग गई कांग्रेस, उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदल देगी, जो बीजेपी ने कहा नहीं। स्टेटहुड अब नहीं देंगे, वो बीजेपी ने कहा नहीं। तो क्या सिर्फ इसे आप चुनावी मुद्दा बना करके शिखा जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। उन्होंने नहीं कहा कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। मैं तो कह ही रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 को ही सदन के भीतर कहा गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, कितने साल लगेंगे आपको? आप तो चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद ये चुनाव आज संपन्न हो रहे हैं। जरा एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर आपको कतार में लगे हुए नजर आ रहे हैं। त्रिकुटा पर वो मौजूद हैं और अपने वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लंबी कतारें यहाँ लगी है और कतारबद्ध होकर के इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं।